नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप्स के बारे में। सेफ्लॉक्स दोनों के लिए यूज़ होती है, आंखों के लिए भी और कान के लिए भी। अगर कान में या आंख में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए इसका यूज़ होता है। सेफ्लॉक्स नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एक एंटीबायोटिक है। दूसरा यहाँ पर क्लोरफेनिरामाइन मेलेट है, जो कि ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। इसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होती है वो बंद हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकती है, जैसे कि ईचिंग होना, पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना। उसके अलावा इसके अंदर जिंक सल्फेट है। ये सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप 10 ml का कंटेनर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप के क्या यूज़ है, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यानी बॉडी में किस तरीके से ये काम करती है, कैसे अपने इफ़ेक्ट शो करती है, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पूरी डिटेल से इस सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप के बारे में हम बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज़ है, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसका उपयोग कान में और आंखों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कान में, आँख में, तो उसके ट्रीटमेंट में इस सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे कि आँखों में पेन होना, रेडनेस होना, ईचिंग होना और कान से डिस्चार्ज होना, यानी आँखों में ईचिंग होगी, रेडनेस होगी, खुजली होगी। कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी आँखों में पेन होने लगता है, रेडनेस होने लगती है। तो इन सारी समस्याओं को, इन सारे सिम्टम्स से ये जो सेफ्लॉक्स आई और ईयर ड्रॉप है ये रिलीफ प्रोवाइड कराती है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर आँखों में, कान में पेन होने लगता है, रेडनेस होने लगती है, इचिंग होने लगती है, या कान से अगर डिस्चार्ज होने लगता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस ईयर एंड आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। आइए अब जानते हैं इस ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन है, बॉडी में ये ड्रग किस तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। सिप्रोफ्लोक्सासिन और क्लोरफेनिरामिन की क्या मैकेनिज्म एक्शन है। सिप्रोफ्लोक्सासिन बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को किल करती है और ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की ड्रग है। ये क्या करती है? डीएनए के रेप्लिकेशन को रोकती है, उसको इनहिबिट करती है। कैसे? डीएनए टोपोआइसोमरेज और डीएनए जाइरेज को ये इनहिबिट करती है। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो नहीं होगा, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाएगा, और बैक्टीरिया को जो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो किल कर देगी। दूसरा यहाँ पर क्लोरफेनिरामाइन है, ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और उसके एक्शन को ये ब्लॉक करती है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जब एक्शन ब्लॉक होगा तो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जो हिस्टामिन का रिलीज़ होना चाहिए था वो नहीं होंगे। कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हिस्टामिन के रिलीज़ को एक्टिवेट करते हैं, तो वो सारे जो एक्टिवेटर्स हैं, जो ट्रिगर्स है, वो रिलीज़ नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। तो ये क्लोरफेनिरामाइन H1 रिसेप्टर इनहिबिटर है, यानी उसकी एक्टिविटी को ये ब्लॉक करता है। तो कुछ इस तरीके से सिप्रोफ्लोक्सासिन और क्लोरफेनिरामाइन काम करती है, अपना एक्शन शो करती है। अब इस सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप के बारे में और डिटेल से देखते हैं। कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड IP, यानी ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया इसको फॉर्मुलेट किया गया है। ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू सिप्रोफ्लोक्सासिन। इसके अंदर 0.3% वेट बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होता है इसकी क्वांटिटी। दूसरा यहाँ पर क्लोरफेनिरामाइन मेलेट है जो कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ये भी एज पर इंडियन फार्माकोपिया है। 0.1% वेट बाई वॉल्यूम इसकी क्वांटिटी है। जिंक सल्फेट इसके अंदर जो कि
प्रेजेंट होता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया 0.1% वेट बाय वॉल्यूम एंड स्टेराइल एक्वस बेस QS क्वांटिटी सफिशिएंट डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अनुसार ही इसकी डोज का यूज़ करना है। अब इसकी डोज का यूज़ क्यों करना है, जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अनुसार ही क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये शेड्यूल H की ड्रग है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जिनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाला गया है, अलग अलग शेड्यूल के अंदर डाला गया है। तो ये जो सेफ्लॉक्स ईयर एंड आई ड्रॉप है ये शेड्यूल H की ड्रग है। वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्टली ही मेडिकल से परचेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और सलाह की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। यूज़ द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। आपको ये जो सेफ्लॉक्स का सॉल्यूशन है, ईयर एंड आई ड्रॉप का सॉल्यूशन है, इसको आपको विद इन 1 मंथ यूज़ करना है। कोई बात नहीं, आप कभी भी इसको परचेज़ करें, लेकिन जब भी आप इसकी कैप को ओपन करते हैं, कैप को ओपन करने के बाद विद इन 1 मंथ आपको यूज़ करना है, वरना इसका कंटामिनेशन हो सकता है। कंटेंट स्टेराइल अंटिल सील इज़ ब्रोकन। तो ये इसके अंदर जो कंटेंट है, जो भी सेफ्लॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, क्लोरफेनिरामिन है, जिंक सल्फेट है, तो ये जो स्टेराइल है ये तब तक स्टेराइल रहेगा जब तक इसकी सील ओपन नहीं होगी या सील ब्रोकन नहीं होगी। अगर इसकी सील ब्रोकन हो जाती है तो विद इन 1 मंथ आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, वरना ये इसका कंटामिनेशन हो सकता है। कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, नॉट फॉर इंजेक्शन। आपको सभी मेडिसिन बच्चों के पहुंच से दूर रखनी, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। नॉट फॉर इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन के लिए नहीं है, ये ओनली आई और ईयर ड्रॉप है। आप इसको कान के लिए और आँखों के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर उनमें कोई इन्फेक्शन है तो। फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसका यूज़ एक्सटर्नली है, आप इसको इंटरनल यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ओनली इसको एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेफ्लॉक्स है इसको कौन से टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना है, स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, तो ये जो सेफ्लॉक्स आई और ईयर ड्रॉप है इसको लाइट से बचा के रखना है और ऐसे टेम्परेचर पर रखना है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, इफ़ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेज डिसकंटिन्यू द यूज़ एंड कंसल्ट द फिजिशियन, डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप टू एनी सरफेस सिंस दिस में कंटामिनेट द सॉल्यूशन। अगर आपको कोई इरिटेशन होता है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर दें और डॉक्टर से सलाह लें, उनसे कंसल्ट करें, और आपको इसकी ड्रॉपर का जो टिप पार्ट होता है उसको नहीं छूना है। हो सकता है आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो या फिर कोई कंटामिनेंट्स हो जो उस टिप पार्ट पर लग जाए और उस सॉल्यूशन को कंटामिनेट कर दे, उसको डिग्रेड कर दे। इसलिए उसके टिप पार्ट को, जो ड्रॉपर का टिप पार्ट होता है, उसको नहीं छूना है। और इस सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप को कौन मैन्युफैक्चर करता है? लेबोरेट फार्मास्यूटिकल। आइए अब जानते हैं इस ड्रग के यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इस सेफ्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं अगर आपको, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है और रेडनेस हो सकती है। जब भी आप इसको आइज़ पर अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है या फिर रेडनेस हो सकती है। अगर आपको दूसरे कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आप एक बार फार्मेसी से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए ये डेंजर हो सकता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।